क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा कीड़ा जिसे देखकर लोग डर से चीख उठते हैं, जिसे मारने के लिए हम तरह तरह के स्प्रे और जहर का इस्तेमाल करते हैं, वो एक दिन अरबों रुपए का बिजनेस बन सकता है? क्या आप यकीन करेंगे कि चीन में हर साल 6 अरब कॉकरोचेस पाले जाते हैं और ये छोटा सा कीड़ा वहां की इकोनॉमी में करोड़ों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच फार्मिंग की। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि सुनने में अजीब सी लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक गजब का साइंस और बिजनेस मॉडल। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कॉकरोच को पालने की जरूरत क्यों पड़ी और इनकी इतनी डिमांड भला क्यों है, और कैसे एक छोटा सा कीड़ा इतने बड़े पैमाने पर पाला जाता है। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं कॉकरोच फार्मिंग की इस अनोखी दुनिया में और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ये कीड़े अंडे से लेकर अरबों के बिजनेस तक का सफर तय करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच फार्मिंग के दुनिया की। ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है सही माहौल। कॉकरोच को गर्म, नम और अंधेरी जगह चाहिए, इसीलिए फार्म्स में इन्हें वुडन बोर्ड्स या प्लास्टिक ट्रेज पर रखा जाता है जो कि स्टैक्ड होते हैं ताकि कॉकरोच को अपने नेचुरल हैबिटेट जैसी तंग और सुरक्षित जगह मिल सके। ये बोर्ड्स इतने करीब करीब रखे जाते हैं कि कॉकरोचेस आसानी से रेंग सकें और छिप भी सकें। यहाँ पर पानी की बूंदों से लेकर टेम्परेचर तक सब कुछ कंट्रोल्ड होता है। टेम्परेचर को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है और ह्यूमिडिटी 60 से 70% के आसपास। ऑक्सीजन लेवल्स भी मेंटेन किया जाता है ताकि कॉकरोच का ग्रोथ सही हो। अब बात करते हैं कॉकरोच के ब्रीडिंग की, जो कि गर्मी और बारिश के मौसम यानी कि जून से सितंबर के बीच अपने चरम पर होता है। इसी समय नर और मादा कॉकरोच अपने साथी की तलाश में निकलते हैं। नर कॉकरोच एक खास तरह का केमिकल जिसे कि फेरोमोन कहा जाता है हवा में उसको छोड़ते हैं ताकि वो मादा को अट्रैक्ट कर सके। जब मादा पास आती है तो नर उसके ऊपर चढ़कर मेटिंग शुरू करता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि मादा कॉकरोच को बार बार प्रजनन करने के लिए दोबारा मेटिंग की जरूरत नहीं होती। वो एक बार मेटिंग करने के बाद नर से मिले स्पर्म को अपने शरीर में स्टोर कर लेती हैं और समय समय पर अंडे देती रहती हैं। यही वजह है कि एक मादा कॉकरोच अपने जीवन काल में हजारों बच्चों को जन्म दे सकती है। इसी अमेजिंग फर्टिलिटी की वजह से कॉकरोच फार्मिंग एक बेहद ही प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है, क्योंकि थोड़ी देखभाल में ही लाखों की संख्या में कॉकरोच तैयार हो जाते हैं। मादा कॉकरोच अंडे देने के लिए एक खास तरह का अंडाकार केस बनाती है जिसे कि उठेका कहा जाता है। यह उठेका एक मजबूत और सुरक्षित शेल की तरह होता है जिसमें कि लगभग 10 से 50 अंडे तक हो सकते हैं। आमतौर पर एक उठेका का आकार 5 से 8 मिलीमीटर तक होता है और इसमें मौजूद अंडे 30 से 60 दिनों के भीतर हैच हो जाते हैं। जब ये अंडे फूटते हैं और उनमें से बहुत ही छोटे लगभग 2 से 3 मिलीमीटर साइज के लार्वे निकलते हैं जिन्हें कि निम्स कहा जाता है। ये निम्स कॉकरोच की शुरुआती लाइफ स्टेजेस होते हैं और इस समय ये बेहद ही नाजुक होते हैं। इन्हें जीवित रखने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर, नमी और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और आपको हम बता दें कि कॉकरोच फार्म्स में निम्स को खास तरह की ट्रेज या टैंक्स में रखा जाता है जहां का टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी लगभग 65% पर बनाए रखा जाता है। ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट उनके डेवलपमेंट के लिए सबसे सूटेबल होता है। साथ ही ऑक्सीजन लेवल्स को भी लगातार मॉनिटर किया जाता है ताकि उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। इस स्टेज पर निम्स को एक खास तरह की डाइट दी जाती है जिसमें कि सड़ी गली सब्जियां, बचा हुआ खाना, चावल की भूसी यानी कि राइस ब्रान और सोयाबीन पाउडर का मिक्स शामिल होता है। ये डाइट न सिर्फ सस्ती होती है बल्कि आसानी से अवेलेबल भी रहती है, जिससे कि फार्मिंग की लागत काफी कम हो जाती है। लेकिन डाइट की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता, क्योंकि यदि पोषण में कमी हो गई ना तो निम्स की मृत्यु दर यानी कि मोर्टालिटी रेट बढ़ सकती है। लगभग 1 से 3 महीने में निम्स धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। इस दौरान उनके शरीर में बदलाव आते हैं, जैसे कि विंग्स का डेवलपमेंट और बॉडी का हार्डनिंग। ये जुवेनाइल स्टेज होता है जो कि 3 से 6 महीनों तक चल सकता है। इस स्टेज में कॉकरोच का साइज 1 से 2 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है और ये काफी एक्टिव भी होता है। अब इनका डाइट भी चेंज होता है। ये अब छोटे इंसेक्ट्स, ऑर्गेनिक मैटर और कभी कभी एक दूसरे को भी खा सकते हैं, जिससे कि कैनिबलिज्म कहते हैं। इसीलिए फार्म्स में इस स्टेज पर खास ध्यान रखा जाता है कि सभी कॉकरोचेस को सफिशिएंट खाना मिले ताकि कैनिबलिज्म की प्रॉब्लम ना हो। फिर जब कॉकरोच एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं यानी कि 6 महीने से 1 साल के अंदर, उनका साइज 3 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इस समय ये फुली मैच्योर हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं। फार्म्स में एडल्ट कॉकरोचेस को या तो ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है या फिर हार्वेस्टिंग के लिए उनको तैयार करते हैं। हार्वेस्टिंग का प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। फार्मर्स ट्रेस को जेंटली शेक करते हैं जिससे कि कॉकरोच नीचे गिर जाता है।
इसके लिए स्पेशल टूल्स या वाइब्रेटिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है जो कि कलेक्शन को आसान बनाता है। कलेक्टेड कॉकरोच का फिर वेट किया जाता है, हेल्दी वंस को अलग किया जाता है, पुरानी ट्रेस को क्लीन करके नेक्स्ट बैच के लिए इनको तैयार करते हैं। अब सवाल यह है कि इन कॉकरोचेस का इस्तेमाल होता कहाँ पर है? चीन में कॉकरोच फार्मिंग एक $multi-billion इंडस्ट्री है और इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, कॉकरोच का इस्तेमाल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में होता है। इनके शरीर से निकलने वाला म्यूकस और क्रश्ड पाउडर को कई दवाओं में मिलाते हैं। कुछ स्टडीज के मुताबिक कॉकरोच के एक्सट्रैक्ट्स में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि वुंड हीलिंग और स्किन डिजीज के इलाज में मदद करती हैं। दूसरा, कॉकरोच को बड़े जानवरों के खाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें क्रश करके प्रोटीन रिच पाउडर बनाया जाता है जो कि पोल्ट्री, फिश फार्मिंग और पेट फूड इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तीसरा, कॉकरोच ऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकल करने में भी मदद करते हैं। ये सड़ा हुआ खाना, सब्जियां और बायो वेस्ट खाते हैं जिससे कि वेस्ट मैनेजमेंट में मदद मिलती है। और चौथा, कुछ जगहों पर कॉकरोच को एक्सोटिक फूड के रूप में भी बेचा जाता है, हालांकि ये अभी बहुत कॉमन नहीं है। और आपको हम बता दें कि आज दुनिया में कॉकरोच की 4600 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं और ये अपनी सर्वाइवल स्किल्स की वजह से जाने जाते हैं। चाहे कितने भी कीटनाशक डाल दो, कितना भी इन्वायरमेंट बदल दो, कॉकरोच बच ही जाता है। इसका कारण होता है इनकी तेजी से प्रजनन करने की क्षमता, केमिकल्स के प्रति रेजिस्टेंस और एक्सट्रीम कंडीशंस में जीवित रहने की गजब की ताकत। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि अगर इंसान इस धरती से खत्म भी हो जाए तो भी कॉकरोच राज करेंगे। लेकिन इतने फायदों के बावजूद कॉकरोच फार्मिंग कंट्रोवर्शियल भी है। एक तरफ तो ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली माने जाते हैं क्योंकि ये वेस्ट को रिसाइकिल करता है और सस्टेनेबल प्रोटीन सोर्स भी है, लेकिन दूसरी तरफ लोग इसे डिस्गस्टिंग मानते हैं। कॉकरोच को लेकर कल्चरल स्टिग्मा इतना स्ट्रॉन्ग है कि कई लोग इसे दवा या खाने के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। साथ ही अगर फार्म्स में साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो बैक्टीरिया और डिजीज स्प्रेड होने का खतरा रहता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लार्ज स्केल कॉकरोच फार्मिंग से अगर कोई कॉकरोच एस्केप हो जाए तो ये लोकल इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि ये तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एथिकल सवाल भी उठते हैं कि क्या किसी जीव को सिर्फ प्रॉफिट के लिए इस तरह से मास स्केल पर पालना और मारना सही है? क्या कॉकरोच जैसे जीव जो कि इतने रेजिलिएंट हैं, उनकी ऐसी कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जायज है? IUCN के अनुसार हालांकि कॉकरोचेस की कई प्रजातियां अभी खतरे में नहीं हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड फार्मिंग और एनवायरमेंटल चेंजेस उनकी नेचुरल पॉपुलेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे कॉकरोच को पालकर एक छोटा सा कीड़ा अरबों के बिजनेस में बदल जाता है। शुरू से लेकर अंत तक ये प्रोसेस जितना फैसिनेटिंग है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। लेकिन अब सवाल आपके लिए है कि क्या कॉकरोच फार्मिंग जैसे अनकन्वेंशनल बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए? क्या ये सस्टेनेबल फ्यूचर का हिस्सा हो सकता है या फिर ये सिर्फ प्रॉफिट का खेल है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखे टॉपिक्स के बारे में जान सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।